ओके। तो मेरी प्रिपरेशन में सबसे ज्यादा पार्ट आपके कंटेंट का है सर। ओके। ओके। Hi guys, this is Dr. Marva, and I have this immense pleasure of introducing before you Dr. Bhavna Deepak, who has got a astounding rank of 3843 this time, and she has upgraded from 1 lakh plus, which was last year. So congratulations, Doctor. थैंक यू सो मच सर। Doc, the first question is the obvious one. What did you do special in NEET PG 2023, which was lacking probably in NEET PG 2022? Some differences which helped you ace this exam with such a great rank. Sir, I have done the previous year questions because previous year questions are the heart of any preparation, which Mhm. I was lacking before. And the revision, 2 or 3 times revision is a must. And content is so vast that couldn't be completed at once. So I have kept my content very precise that I could revise it again and again. And if any question is not directly from the content, then I can extract from the material I have in my mind to answer that question. Okay. So, like, let me say, were PYQs repeated the exact with the same choices, or were they twisted and were they having some different choices as well? So choices are different, but the topics are more important than the particular questions. ओके। सो इन अ सेंस आई मीन व्हेन वी से पीवाईक्यू तो एक माइंड में इंप्रेशन बन जाता है कि यार इस क्वेश्चन का आंसर ये है। बट आई थिंक आपने जो कहने की कोशिश करी वो ये है कि भाई आपको ये नहीं याद करना कि इस क्वेश्चन का आंसर ये है, आपको टॉपिक आना चाहिए एंड देन टॉपिक से उससे थोड़ा हट के दाएं बाएं भी पूछेगा तो आप उसको सॉल्व कर लें। ओके। तो Yes, so this time questions were very deep. Some questions were very deep, but from the same previous year topics only. ओके, वो मेडिकल साइंस तो चेंज नहीं होनी, मतलब वो डिजीजेस तो सेम ही रहने हैं। ओके, तो आपने तैयारी कब से शुरू करी, मतलब खासकर मेडिसिन जैसे सब्जेक्ट को आपने कब से शुरू किया? सर मेडिसिन के लिए मैंने फाइनल ईयर में ही सारे हैंड रिटन नोट्स बना लिए थे। और मेडिसिन मेरा बेस सब्जेक्ट था जिसके अराउंड मैंने और बाकी चीजें पढ़ना स्टार्ट करी, क्योंकि उस चीज से मुझे एक लगा कि ये मेजर सब्जेक्ट अगर मुझे आ गया है तो मेरा कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट हो गया। तो मतलब आपने मेडिसिन को कितना टाइम दिया होगा पढ़ने में, मतलब, और क्योंकि आपके जूनियर्स अब आपसे पूछ रहे होंगे, आपके बैचमेट्स भी हो सकता है कि भाई स्ट्रैटेजी बताओ, तो आप उनको क्या एडवाइस करोगे भाई कितने दिन देने चाहिए अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ा है, और अगर किसी ने पढ़ा है तो मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड करो, somebody has not studied medicine till now, तो कितने दिन लगाने अप्रोक्सीमेटली कितने लग जाएंगे? सर जैसे मैंने पढ़ा हुआ था पहले, तो मुझे रिवाइज करने में वो चीजें मैंने फाइनल ईयर के एग्जाम्स में भी रिवाइज की थी, और इस बार रिवाइज करने में मुझे काफी कम टाइम लगा, मतलब हम्म। विद इन अ वीक और 10 डेज इट कैन बी कंप्लीटेड। हम्म। और उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऐड ऑन करते जाना है। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो आई वुड सजेस्ट कि जल्दी जल्दी एक बार पूरी कंप्लीट वीडियोस देख लीजिए, और उसके बाद रैपिड रिवीजन को अगर दोबारा रिवाइज करने के लिए रैपिड रिवीजन देखिए। ओके, तो मतलब एक बारी मेन वीडियो देख के फिर रैपिड रिवीजन देख लीजिए। आपने कौन सा हाँ वाला यूज जी करा, सर। 3.0 वाला या 4.0 वाला रैपिड रिवीजन? सर आई हैव डन द 4.0 फोर रिवीजन। पॉइंट वाला, ओके ओके। तो उसमें रैपिड रिवीजन जब आपने किया तो उसमें आपको ऐसा लगा कि भाई ये बहुत कंसाइज है या ये बहुत लिमिटेड है, ये बहुत कम पड़ेगा, या वो सफिशिएंट था? सर ये वाला, यही फोमो जो मुझे नहीं हुआ, यही मेरे लिए बेस्ट वर्क किया। हम्म। मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इतना ही करना है और एक ही सोर्स पे स्टिक करना है और एक ही चीज को ट्रस्ट करना है। चाहे एक आधा क्वेश्चन इधर उधर आएगा तो भी वो ज्यादा मैटर नहीं करेगा, हम्म। क्योंकि मेन क्वेश्चंस तो जो मेरे पास मटेरियल है उसी में से ही आएगा। बाहर जो मटेरियल से बाहर का क्वेश्चन आएगा, अगर वो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगी तो नॉट अ बिग डील। अगर कंटेंट में से क्वेश्चन आया और फिर मैं आंसर नहीं कर पाई, तो फिर वो डिप्रेशन वाली चीज शुरू हो जाएगी। सही। तो आपने मतलब बेसिकली मेडिसिन को तकरीबन दो बारी पढ़ा है, एक बारी मेन वाला और एक बारी सेकेंड टाइम आपने रैपिड रिवीजन से करा। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने के लिए क्या आपने पीवाईक्यू के डिस्कशन सुने थे, मतलब आप सिर्फ पीवाईक्यू ऐप से करते थे या आप डिस्कशन सुन के करते थे? जी सर, एक बार मैंने खुद से सारे पीवाईक्यूज किए हुए थे, लेकिन जब मैंने वीडियो डिस्कशन सुने तो उनकी एक अंडरस्टैंडिंग ही चेंज हो गई। जो मैंने खुद एक्सप्लेनेशन सुन के अंडरस्टैंड किया था, उससे काफी बेटर वे में मेरे को रिकॉल रहना लगा, और जो
जैसे आप जो जो भी समझाते हैं ना, वो कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करते टाइम वो इको आती है दिमाग में कि सर ने ऐसा बोला था, एग्जैक्ट वर्डिंग्स यही बोले थे। ओके, तो मतलब एक्सक्लूजन कैपेबिलिटी आपकी और जो स्किल है वो थोड़ी और शार्पन हो जाती है। मतलब खुद से तो कर ही लेता है कोई भी, बट ये है कि अगर आप सुन के पीवाईक्यूज को फिर करोगे तो रूल आउट करने की जो कैपेसिटी है आपकी वो इंक्रीज हो जाती है। ओके। एग्जाम से एक महीना पहले आपका क्या मेंटल फ्रेम था, मतलब फ्रेम ऑफ माइंड था कि भाई डर तो सबको लगता ही है, बट ये है डिस्ट्रैक्शंस भी बहुत होते हैं, यूट्यूब सेशंस होते हैं, तो लगता है ये भी कर लो ये भी कर लो, ये ना छूट जाए, इसमें कोई एक्स्ट्रा पॉइंट ना हो जाए। तो व्हाट वर यू डूइंग, लेट मी से 5 फरवरी को? सर मैंने पूरे मंथ का एक चार्ट बना लिया था डेट वाइज, कि आज मैं सब कुछ लिखूंगी कि आज मैंने क्या अटेम्प्ट किया है। और मेरा मोटिव था कि जो भी मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनको ज्यादा से ज्यादा टाइम देना है, माइनर वालों को थोड़ा कम टाइम देना है। और रिवाइज करते टाइम मैं कोई भी नई चीज ट्राई ना करूं, जितना मेरे पास है और जिस सोर्स का है मैं सिर्फ उसी पे ही स्टिक करूं। चाहे मेरे फ्रेंड्स कुछ भी कर रहे हो, कोई भी मुझे कॉल करके कुछ बोल रहा हो कि अरे अरे तुम्हारा तो ये वाला छूट रहा है, तुमने क्वेश्चन बैंक पूरा नहीं किया है, ये नहीं किया है, ये नहीं किया है। क्योंकि मेरे पास, मैंने लेट स्टार्ट किया तो मेरे पास टाइम भी बहुत कम था। तो मैं, मेरा था कि जितना मैं मिनिमम कर पाऊं उसी को ही मैं दोबारा से रिवाइज करके और रिकॉल कर पाऊं। ओके, तो मतलब नीट 22 के रिजल्ट के बाद में आपको बाहर निकलने में थोड़ा टाइम लगा, एंड आपने कौन से मंथ से तैयारी स्टार्ट करी फिर नीट 22 के बाद में? मैंने अक्टूबर से स्टार्ट करी एक्चुअली। ओके, सो अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, मतलब 6 महीने ही बचे बेसिकली, तो वो 6 मंथ्स के अंदर ही आपने वो सारा का सारा जो कोर्स था वो 2 बार ही किया अप्रोक्सीमेटली। ओके। यस सर। ओके, कोई आप नंबर देना चाहेंगे कि इतने एमसीक्यूज पर डे करने चाहिए या फिर इतने घंटे थ्योरी पढ़नी चाहिए? मतलब आई अंडरस्टैंड वो वेरिएबल हो सकता है, रोज आउटपुट सेम नहीं होता है, बट टू एनी, यस सर। मतलब जो अभी तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए आप क्या एडवाइस करोगे? कोई एक बेंचमार्क बॉल पार्क फिगर रहे कि इतना तो कर ही लो मिनिमम रोज, चाहे मन ना भी करे फिर भी मन मार के। स्टार्टिंग में मिनिमम 50 MCQs पर डे, हम्म। और उसको फिर लास्ट के टाइम में उसको अपग्रेड कर सकते हैं। ओके। बट अगर उन एमसीक्यूज को हम रिव्यू नहीं कर पा रहे हैं, उनको रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, वही सेम गलती हम बार बार दोहरा रहे हैं, तो कम ही कर लें चाहे, लेकिन अच्छा कर लें, क्वालिटी वाइज हम उसको इम्प्रूवमेंट करें। ओके, सो क्वालिटी ऑफ एमसीक्यूज इज मोर इम्पोर्टेंट देन क्वांटिटी ऑफ एमसीक्यूज। मतलब बल्क में आप 25,000 कर लो चाहे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने चाहे 5,000 की है पर अच्छी क्वालिटी वाले की है और एक्सक्लूजन से किए तो ज्यादा मैटर करते हैं। ग्रेट। यस सर। आई मीन वेरी वेरी स्पेसिफिक एंड वेरी टू द पॉइंट आपने ये बात बोली है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो बल्क में करते हैं, और ऐसी बात नहीं है, बल्क में करना चाहिए। आई थिंक वन शुड ट्राई टू बी एज एक्सपेंसिव एज पॉसिबल, बट एक लिमिट है, हाउ मच योर ब्रेन कैन इम्बाइब द डेटा। वंस दैट लिमिट इज क्रॉस तो फिर दिमाग में कुछ जाता नहीं है। सो कीप इट रियलिस्टिक, कीप इट स्पेसिफिक एंड बी प्रिसाइज, एंड you would be on your way to a great journey. So much once again congratulations, Dr. Bhavna, for a great score and a great rank, and I wish you the very best for a excellent career ahead. थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।